26वीं आईनी तरमीम की जंग में हुकूमत की पसपाई। हुक्मरान इत्तेहाद मतलूबा 2/3 अक्सरियत के हुसूल में नाकाम। तरमीम की मंजूरी गैर मुय्यना मुद्दत तक मौखिर। आईनी तरमीम का मकसद 19वीं तरमीम का खात्मा था। मुकम्मल इत्तेफाक होने के बाद ही ऐवान में पेश करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। आईनी अदालत की तजवीज को चीफ जस्टिस से गलत जोड़ा गया। मुसव्वदा काबीना की मंजूरी से आएगा। आईनी पैकेज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत बनाया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का अपने पांव पर खड़ा होने का मशवरा। फौज की कुर्बानियां रायगा ना जाने देने का आज़म। आज खुद नोटिस के इख्तियार को रेगुलेट करने की जरूरत पर भी जोर। पीटीआई पर तासुब की ऐनक उतारने पर जोर। कानून साजी नहीं, चोरी की कोशिश की गई। हमारे लोगों को अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया। असद कैसर का आईनी तरमीम के खिलाफ गलियों से अदलिया तक हर जगह जिद्दोजहद का ऐलान। बिलावल भुट्टो का रवैया अफसोसनाक करार। क्या पार्लियामेंट डंडे के जोर पर चल रही है? साबिक स्पीकर का सवाल। पार्लियामेंट को रबड़ की स्टैंप की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश का इल्जाम। पीटीआई रहनुमा का मौलाना फजलुर रहमान को खिराज तहसीन। अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को दिल से पसंद करते हैं। आईनी पैकेज पर जीत या हार पार्लियामेंट की हुई। जियाले रहनुमा नवीद कमर ने भी आईनी तरमीम इत्तफाक राय से मशरूत करार दे दी। आईनी मुसव्वदे के बास निकात को काबिल एतराज करार दे दिया। सबको एक एक कदम पीछे हटने का मशवरा। शब खून नहीं मार रहे थे। असद कैसर को जवाब। कानून साजी मखसूस शख्सियात के लिए हो तो यही नतीजा निकलता है। JUI की रुकन कौमी असम्बली शाहिदा बेगम का ऐवान का वक्त जाया करने पर इजहार अफसोस। आईनी तरमीम में नाकामी पर सेनेटर फैसल वावदा बरहम हो गए। हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। इस पर हुकूमत के पास नंबर्स नहीं। ऑपोजिशन लीडर ने तरमीम को खतरनाक करार दे दिया। पीटीआई अरकान की कनपटी पर पिस्तौल रखकर तरमीम मंजूर कराने की कोशिश का इल्जाम। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे का पहला राउंड जीत लिया। जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उन्होंने वोट को टके की टोकरी बना दिया। जमहूरियत पर शब खून हमेशा रात की तारीकी में मारा गया। 30 सितंबर फैसला कुन होगा, शेख रशीद अहमद का दावा। हुकूमती आईनी पैकेज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का एहतजाज। सीनियर वकील हामिद खान ने हुकूमत को कठपुतली करार दे दिया। तरमीम की सूरत में मुशर्रफ दौर जैसी तहरीक चलाने की धमकी। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी की तरीकाकार में तब्दीली। आईनी अदालत का कयाम। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तों की तादाद में 16 का इजाफा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत का तयन। मुजव्वजा आईनी तरमीमी बिल का मुसव्वदा सामने आ गया। मजबूरी तौर पर 54 तजावीज शामिल। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे की कोई तजवीज जेर गौर नहीं। आईनी तरमीम मुत्तफिका तौर पर लाना चाहते हैं। कुछ लोग पॉइंट स्कोरिंग और सौदेबाजी में मसरूफ हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी मौलाना फजलुर रहमान के साथ मामलात जल्द तय पाने के लिए पुरुमीद। कोर्ट का पीटीआई की नशिस्तों से मुतालिक फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत मुशावरती इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। बलूचिस्तान असेंबली में पीपल्स पार्टी को धचका। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सूबाई वजीर अली मदद जतक की PP 45 से कामयाबी कलअदम करार दे दी। JUI के मीर उस्मान पर काई के हुक्म पर कलमदान वापस लेने और 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने भी हल्का PP 36 से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जिया लांगू की अपील मुस्तरद कर दी। 7 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का हुक्म बरकरार। कानून के तहत सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। बानी पीटीआई के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुकूमत को वाज़ेह मौक़िफ़ देने का हुक्म। वजारत दिफा के पास आज के दिन तक बानी पीटीआई की मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की इत्तला नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बर्रियत की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ट्रायल हतमी मरहले में होने के बाइस बर्रियत मुमकिन नहीं। दरखास्त पर फैसला मेरिट पर नहीं किया जा सकता। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
संगजानी जलसा केस में पीटीआई के गिरफ्तार अरकान असम्बली की जमानत मंजूर, फौरी रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 30-30 हजार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का यू टर्न, काबीना से निकाली गई साबिक मुशीर मिशाल यूसुफजई को दोबारा काबीना का हिस्सा बनाने का फैसला। मुआविन खुसूसी का ओहदा दिया जाएगा। जराये के मुताबिक समरी गवर्नर हाउस को मौसूल हो गई। मुल्क में अक़लियतें महफूज नहीं, दिलों को सिर्फ मोहब्बत से ही मस्खर किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी, पेट्रोल फी लीटर 10 रुपए सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 11 रुपए 15 पैसे कमी, शहरियों ने नाकाफी करार दे दिया। दीगर चीजें भी सस्ती करने का मुतालबा। कराची में सब्जी फरोशों ने सरकारी निर्खनामों की धज्जियां उड़ा दी। शहर भर में कमिश्नर के ऐलान करदा निर्खनामे से दोगुना कीमतों पर सब्जियों की फरोख्त जारी। शहरियों ने इंतजामी की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल। बोर्ड 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेगा। पाकिस्तान का IMF के साथ जुलाई 2024 में स्टाफ सतह का मुआहदा तय पा गया था। दादू में 13 साला बच्ची की जबरदस्ती शादी की कोशिश नाकाम। पुलिस ने ऐन वक्त पर छापा मारकर दुल्हन के वालिद और मामू को गिरफ्तार कर लिया। दुल्हा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कम उम्र बच्ची को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। गुजरांवाला में जायदाद के तनाज़े पर भाई ने बेटे के साथ मिलकर 2 भाइयों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान ने घर में सोए अफराद पर गोलियां बरसा दी। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। फैसलाबाद में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्म को रोन डाला। नौजवान की हलाकत पर तुलबा मुश्ताइल हो गए। बस को आग लगा दी, पथराव भी किया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। लाहौर में जारी गैंग वॉर का अहम मोड़, तैफी भट्ट के बहनोई को कत्ल करने वाला शूटर और उसका साथी गिरफ्तार। जावेद भट्ट पर फायरिंग करने वाले शूटर अजहर को खैबर पख्तूनख्वा से हिरासत में लिया गया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग से नौजवान को अगवा के बाद तशद्दुद और नाजुक आज़ा में मिर्चें डालने के केस में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान लड़की को क्रिकेट मैच के बहाने अगवा करके ओकाड़ा ले गए थे। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरा कातिलाना हमला, सिक्योरिटी एहलकारों की मशकूक शख्स पर फायरिंग, राइफल छोड़कर भागने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे वाकयात हौसले पस्त नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का हार ना मानने का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से हमले की शदीद मसम्मत। इसराइली फौज के हाथों गाजा में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का नवंबर में यरगमालियों की हलाकत, अपने ही हमले में होने का एतराफ। हुसियों का इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, मुताद्दिद अफराद जख्मी। इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली वजीर आजम की हमला करने पर नताइज भुगतने की धमकी। चीन में 74 साल का ताकतवर तरीन तूफान शंघाई से टकरा गया। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने दरख्त उखाड़ दिए, छतें उड़ गईं, ट्रेन सर्विस और फ्लाइट ऑपरेशन मअतल। मशरिकी यूरोप में शदीद बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक, घर और गाड़ियां डूब गईं। दुरूद सलाम से मुअत्तर मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मजहबी जोशो खरोश से जारी। गलियों और शाहराहों को सब्ज परचमों और झंडियों से सजा दिया गया। दरिया सिंध और बुहरा अरब में माहीगीरों की रैलियां। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में चीन ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। शूटआउट पर पाकिस्तान ने 4 पेनल्टी मिस कर दी।